नाज़रीन, फाइनल मार्के की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप अगले 15 से 20 दिन के दौरान मुल्क में बहुत सारी तब्दीलियां देखेंगे। आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो फ़ौज ने अपना जो दिफाई बजट है बाकायदा उसमें ये आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि जो भी इजाफी अखराजात होते हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और मुल्क में जितने भी फ़ौज के हवाले से जो एक एक्सपेंडिचर लिस्ट बनती है उसमें वाज़े तौर पर कमी करके हुकूमत को दिखाई जाएगी। ये फ़ैसला जो है हमारी पाकिस्तानी तारीख़ में मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़े संगे मील की हैसियत रखता है। वरना यहाँ पर हमारे मुल्क में अक्सर लड़ाइयाँ फ़ौज की और हुकूमत की सिर्फ इसी बात पे होती थी कि जब भी बजट को कट टू साइज़ करने की कोशिश की जाती थी तो आगे से बड़ा एक सख्त जवाब मिलता था और फिर हम उसी पुरानी तनख्वाह पर काम करने पर राज़ी हो जाते थे और हर तरह से फ़ौज का जो बजट था उसको मैनेज करते थे। लेकिन ये मैं कहूँगा कि आसिम नसीर जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी बहुत बड़ी ये मैं कहता हूँ कि उनको शाबाश बनती है कि ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के इस जो बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है उसके मुताबिक फ़ैसला करते हुए बाकायदा तौर पर इसकी हामी भरी और शहबाज शरीफ ने उनको इसके हवाले से कायल किया जो मुल्क की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, अदलिया में एक वाज़े तौर पर जंग का आगाज़ हो चुका है। वो आपने देख लिया कि एक ऐसा केस जिसमें सीधा सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा मिल रहा है जो ओवरसीज़ की वोटिंग के हवाले से है। ओवरसीज़ का जो केस है वो आप ये देखें कि जिन 3 जजेस पर पीडीएम एतराज़ कर रही है, जिनके नाम बार बार आ रहे हैं कि वो हर एक बुरे फैसले में, हर एक कंट्रोवर्शल जो फैसले होते हैं उनमें उनका नाम शामिल है, तो वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की निगरानी में जो 3 रुकनी बेंच है, साथ में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस मुनीब, जो मैं कहता हूँ कि ये वो 3 जज हैं जिनके हवाले से पीडीएम का एतराज़ था, उन्हीं की सरबराही में अब जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बाकायदा ये बेंच बन गया है। अब इसका फ़ैसला जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी को भी इस फैसले पे अब इब्हाम नहीं रहा। जैसे ये बेंच बना तो पूरा सोशल मीडिया इस हवाले से भर गया था कि ये जो फैसला होगा ये फिर अल्टीमेटली पीटीआई के हक़ में ही जाएगा और ओवरसीज़ को वोट का हक़ दे दिया जाएगा। नाज़रीन, ओवरसीज़ जो है उनको वोट का हक़ देना चाहिए, लेकिन वो ओवरसीज़ जो वहाँ से यहाँ पर पाकिस्तान में आकर वोट डालें, ये नहीं कि वहाँ बैठे बैठे, यही तो बोगस वोटिंग है और यही तो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है कि इस इलेक्शन में कोई भी ऐसा वोट जो है, कोई भी ऐसा वोटर सामने ना आए जिससे किसी को भी नुकसान हो, किसी पार्टी को फ़ायदा हो। तो ये अल्टीमेटली ये जो केस है ये एक टेस्ट केस बनता जा रहा है और आपके सामने इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। लेकिन अब अदलिया जो है वो वाज़े तौर पर अब क्रीज से बाहर निकल कर खेलेगी और ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत जल्द वतन वापसी का प्लान बना चुके हैं। अगले चंद ही रोज़ में आप देखेंगे ये जो अगला हफ्ता है ये अदलिया के हवाले से, कुछ फ़ैसलों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहमियत का इख्तियार कर गया है और आप ये देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है उसी फैसलों की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी वापसी जो है वो प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि ये फ़ैसले क्या आते हैं, लेकिन जो भी फैसले आएंगे ये मेरे ख्याल में इंतहाई सख्त होंगे और ये जो ख़ास तौर पर 2 जजेस हैं ये किसी भी सूरत में इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि जब एतराज़ दाखिल हो जाता है तो उसके बाद फिर कोई सूरत नहीं रहती कि वो बेंच में बैठे। लेकिन कैसी बात है कि ये दोनों जज साहबान ना सिर्फ बैठे रहे, इनके सामने इनके सीनियर जजेस ने कहा जी हमें इन पर एतमाद, इनकी ऑडियो लीक हो चुकी है, ये मामलात हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना कंडक्ट है। लेकिन अगला हफ्ता नाज़रीन इंतहाई ज़्यादा सनसनीखेज़ होने जा रहा है। एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज हो चुकी है और एक आखिरी मार्का, जब मैं आपसे बात कर रहा था, आखिरी मार्का होगा, इसमें फाइनली जीतता कौन है ये तो एक अल्टीमेटली आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अदलिया जो है और पीडीएम की लड़ाई है और इसमें आप वाज़े तौर पर देखेंगे इन दी एंड ये पीडीएम की फतह की सूरत में इसलिए निकलेगा
کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے. ہاں صرف اور صرف عدلیہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، لیکن ان کے فیصلوں کا اور ان کی چیزوں کا قطعی طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے گا، مزید ان کے اوپر سختیاں آئیں گی، اور عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اور جو گرفتاری ہے وہ اگلے 15 سے 20 دن میں، مارچ کے مہینے میں عمران خان صاحب کو نہ صرف نااہل کر دیا جائے گا بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. یہ کچھ بڑے فیصلے ہیں، لیکن صرف ایک ہی صورت ہے ان کے بچنے کی. اگر عمران خان صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی جماعتیں بیٹھ کر الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر ہی بچت ہو سکتی ہے. ادروائز آپ یہ پھر لڑائی جو ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو بھی اب چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں کوئی ایسی لڑائی کو بڑھاوا مت دیں جس سے کسی بھی جمہوریت کے ڈیریل ہونے کا خدشہ ہو. یہاں پر یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فوج جو ہے وہ مارشل لا لگا دے، ملک میں کوئی ایسی ایمرجنسی نافذ کر دے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میرے خیال میں دونوں سائڈز کو، دونوں جمہوری طاقتوں کو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو اب مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اس حوالے سے اپنا لاہ عمل مرتب کر لینا چاہیے، ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی. پھر نہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ آئے گا، نہ ہی ان کے ہاتھ میں کچھ رہے گا. اس لیے بہتر ہے کہ ان معاملات کو جو ہے خاص طور پر الیکشن کے معاملات کو، الیکشن کی ڈیٹس کو مل بیٹھ کر حل کر لیا جائے. اسی میں ہی سب کی بہتری ہے، اسی میں ہی ملک کی بہتری ہے. لیکن اگر یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے 3.5-4 سال اگر کام کیا ہوتا، انہوں نے عوام کے فائدے کیے ہوتے، تو اب عوام جو ہے وہ یہ جس طرح جیل بھرو تحریک ناکام ہوئی، ان کا لانگ مارچ ناکام ہوا، اور بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کی جو کالز ہیں اس کے صرف سوشل میڈیا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت صرف پی ٹی آئی مضبوط ہے. ادروائز اگر مین پاور کی بات کی جائے یا گرفتاریوں کی یا اس طرح کی ایجیٹیشن کی بات کی جائے تو وہاں پر پی ٹی آئی انتہائی کمزور ہے. پی ٹی آئی کو اب پارلیمانی سیاست کرنی ہوگی اور انہیں ہر صورت میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر چلنا پڑے گا، ورنہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ آنے والے آپ دیکھیں گے دنوں میں، اگر عمران خان صاحب کسی بھی بات پر ایگری نہ ہوئے تو سب سے زیادہ نقصان جس پارٹی کو ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.